मालदा में हुई घटना में सबसे बड़ा जिम्मेदार बनाया गया है आईएसएफ को, लेकिन क्या आईएसएफ की भूमिका इसमें है? कौन है वहाँ का कैंडिडेट? किस तरीके से आईएसएफ की भूमिका रही है या नहीं रही, इस पर बातचीत करने के लिए एमएलए आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद भाई, मालदा में जो कुछ भी हुआ, आपको पता है मालदा में आपके कैंडिडेट जो हैं उनको भी अरेस्ट किया है, उनके बेटे को भी अरेस्ट किया है, और ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आईएसएफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात के आज के डेट में मोथाबाड़ी में टीएमसी का हालत बहुत ख़राब है। वहाँ का जो सिटिंग एमएलए था वो भी मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ बहुत करप्शन है, उसके खिलाफ बहुत वहाँ पे भी एक कैंडिडेट को चेंज किया, लेकिन उसके बाद भी तृणमूल वहाँ से जीत के नहीं आ पाएगा। वहाँ पे हम लोग हमारे तरफ से एक स्कॉलर को खड़े किए हैं, मुफ्ती मौलाना शाहजहान अल कादरी साहब को। ये तृणमूल वाले देख रहे हैं कि यहाँ पे आईएसएफ निकल जाएगा। मालदा में मोथाबाड़ी में जो हुआ, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके चलते चलते उधर इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। एक घटना घटी है वहाँ पे, जो है सिविलियंस है, उनका भी कहना है कि वहाँ वीडियो का गाड़ी उनके ऊपर से चला गया, बहुत कुछ लाठीचार्ज भी हो गया। लेकिन रात 2-2:30 बजे पुलिस आके इसका गेट को तोड़ फोड़ के इसको लेके गया कि ये जिम्मेदारी है। अब अभी बात क्या है, अभी कोर्ट से प्रूफ करना होगा जिम्मेदारी है या नहीं है, गलत क्या है, ये उनके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन हम जोर से बोल रहे हैं कि ये पूरा कॉन्स्पिरेंसी है। टीएमसी वहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं था, आईएसएफ का निकलने का सबसे बड़ा चांस था। इसीलिए हमारे कैंडिडेट के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के ऐसा कर रहे हैं। हम लोग सब हर वक्त पीसफुली काम करते हैं, पीस के बारे में हम लोग अपील करते हैं। हमारा लास्ट 5 साल का आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, आईएसएफ का एक भी वर्ड, सिंगल वर्ड हम लोग भड़कावा नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि कम्युनल हार्मनी से लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसा काम करना होगा। हमारा जो कैंडिडेट है उसको जानबूझ के जो यहाँ के रूलिंग पार्टी हैं टीएमसी, उन लोगों को फंसाया। लेकिन हम लोग इसमें से डरने का आदमी नहीं है। हम लोग लड़ाई करेंगे, लीगली लड़ाई करके उनको निकालेंगे। वहाँ पे भीड़ फिर कहाँ से आई? उसमें क्या सपोर्टर आईएसएफ के नहीं थे? लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ में आई वो सपोर्टर्स आईएसएफ के थे। इतने लोग कैसे आए वहाँ पे? देखिए, हम बोल रहे हैं कि ये एक बांग्ला में कहावत है, सांप हो ये दोंग से ओझा हो ये झाड़ा। मतलब सांप वही आप काटते हैं, लेकिन वही फिर ओझा फिर उसको झाड़ने का। ये पूरा के पूरा जो कॉन्स्पिरेंसी चल रहा है, पूरा टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी का कैंडिडेट भी गया था। क्योंकि इन्वॉल्व बोल रहा है कि अभी माहौल जो है टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ है। खास करके मुसलमान समुदाय का जो वोट है टीएमसी की छोड़ के दूसरा पार्टी को पास जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर को लेकर मालदा में इतना बवाल क्यों है, और इसमें एआईएमआईएम, आईएसएफ और तृणमूल का नाम क्यों आ रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको मालदा की डेमोग्राफी को समझना होगा। मालदा में 51% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि 47% हिंदू आबादी है। मालदा जिले में कुल 12 सीटें हैं, जिसमें 8 पर टीएमसी का कब्जा है और 4 पर बीजेपी का कब्जा है। मामला मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 12 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का और 6 सीटों पर टीएमसी की लीड थी। इसलिए फुरफुरा शरीफ के धार्मिक गुरु का कहना है कि इस बवाल के पीछे टीएमसी का हाथ है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक कैंडिडेट है शाहजहान कादरी, जो कि मोताबाड़ी से हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, उनके 2 बेटों को भी अरेस्ट किया है। क्या उस भीड़ में आईएसएफ के लोग शामिल थे? क्या आपके वो कैंडिडेट इस पूरे घटना में शामिल थे? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुए हैं ये आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं था। वहाँ का जो आम आदमी है वो अपना तरफ से प्रोग्राम किया है, यही हमारे खबर में आ रहा है। मगर वहाँ टीएमसी का कुछ नेता लोग माइकिंग भी किया है, तकरीर भी किए हैं, मगर जो शाहजहान कादरी साहब है उसको पूरा फंसाया है। जब पहले शाहजहान कादरी का नाम हम लोग ऐलान किए थे, उसके पास फ़ोन आए, धमकी भी आए, तुम कैंडिडेट मत हो, क्योंकि वहाँ का उसका पकड़ है। वहाँ उसको चाहते हैं क्योंकि वो तकरीर करते हैं, मानुस को अच्छा बात बोलते हैं, इसलिए वहाँ का लोग उसको चाहते हैं। तो जो कैंडिडेट है वहाँ का टीएमसी और दूसरा पार्टी का, वो लोग सोचते हैं अगर ये शाहजहान कादरी कैंडिडेट हो जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाएगा, टीएमसी का हल्का हो जाएगा। इसीलिए पहले से उनको कमिश्नर के हाथ में गए हैं, मगर जो प्रशासन है उस तो टीएमसी के साथ अभी तक जुड़ के रखे हैं। टीएमसी के चाहत में है बहुत प्रशासन,
तो वही उसको जाके इसी वक्त में, इसी सुजग में उसको फायदा लिया है राजनीति का, उसको उठा लिए। अगर जब उठा लेंगे, एक तो बदलाव हो जाएगा, दूसरा वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो वो टीएमसी का फायदा होगा। इसीलिए उसको फंसाया। ना उसका कोई तकरीर है, ना उसका कुछ बयान है, उस भीड़ में ना थे, कोई एक भी दिखाई है जो उसके भीड़ के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ईंधन भी दिया है, कुछ ऐसे तकरीर भी किए हैं, एक भी दिखाए। जहां दंगा फसाद जुल्म होगा उसके विरोध में हम लड़ते हैं। हमारा कैंडिडेट ऐसा काम करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, हो नहीं सकता। मगर वो बेकसूर है, उसको संपूर्ण फंसाया है, बंगाल पुलिस उसको फंसाया है। आप इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी भड़काने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर। आज जो मालदा में हुआ है, वहाँ हम देखे थे उस प्रोग्राम में, वहाँ का जो एमएलए है वो थे, वो वक्तव्य तकरीर दे रहे थे। तो अगर जो भीड़ वहाँ का टीएमसी का एमएलए जो प्राक्तन था उसका तकरीर सुन रहे, तो शायद उसके साथ कुछ लेन देन तो है। आपकी हमारे दोनों सहयोगी मनीष भट्टाचार्य फुरफुरा शरीफ से और ओंकार सरकार मालदा से लाइव जुड़ गए हैं। पहले तो मनीष आप ये बताएं कि इस पूरे हंगामे में और यहाँ की डेमोग्राफी को देखते हुए, यहाँ की राजनीति को देखते हुए, वो की पर्सन कौन है, वो चेहरा कौन है जो यहाँ से या तो कोई मुनाफा कमा रहा है या कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है जिससे यहाँ का चुनाव पलट सकता है? देखिए, नॉर्थ बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बशीरहाट, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं और यहां पे इन दोनों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। AIM-IM ने गठबंधन किया है हुमायूं कबीर के साथ, जो ये सोचती है कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे के पर सवार होकर कहीं ना कहीं नैया पार कर लेगी। लेकिन वहाँ पर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। पहला है फुरफुरा शरीफ का और दूसरा है जमीयत से जुड़े हुए लोगों का, जो सिद्दीकुल्ला और जो तमाम नेता और जो वहाँ के जो विधायक हैं वो TMC से वो जुड़े हुए हैं। और यही घटनाक्रम जो हुआ है, इसमें दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। ISF के फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास हैं, वो बार बार यहाँ से फुरफुरा शरीफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो SIR का जो मुद्दा है, इसमें नियम कानून के तहत चलना है, उसको मानना होगा। उसके अगेंस्ट वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि पूरा का मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसमें आरोप TMC के ऊपर लगाया जा रहा है कि वहां पर जिस वक्त SIR के मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी, उससे पहले TMC के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने वहां पर मीटिंग करी और उसके बाद फिर वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर, यानी सुजापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मालदा में जाकर पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें TMC की भूमिका है। लेकिन अभी तक के क्लियर कुछ नहीं हो पाया है। इस बीच में मुफक्किर इस्लाम जिसको पकड़ा है, वो पहले ISF के साथ था। 2017 में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास आता जाता था। उसके बाद AIM-IM 2021 में चुनाव लड़ने की कोशिश करी। कुछ फोटोज में दिखाई दिया है कि TMC के पार्टी में भी वो वहां पर गया हुआ है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है। लेकिन उसने उसके ऊपर उकसाने का आरोप लगा है और अब कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रही कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है उसके ऊपर का डिवाइड ही आपसे थोड़ा और समझना चाहती हूँ। ओंकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हम थोड़े उनसे जानकारी ले लें। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को दे दें। फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से जो TMC पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो बात बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें TMC की मंत्री सबीना यास्मीन मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी दिखाई दे रही हैं। इसलिए बीजेपी इस घटना के पीछे TMC का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना यह है कि रूलिंग पार्टी सोच समझकर ये बवाल करवा रही है। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिर्फ सबीना यास्मीन है। ये लोग बहुत दिन से कर रहा है, इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। ये तो देखिए ओंकार, बीजेपी का स्टैंड है, लेकिन ये जो मुस्लिम वोट का डिवाइड दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड कैसे है और किन के बीच में मुसलमान वोट बंट सकता है?
देखिए, ये जो मालदा जिला का अगर बात किया जाए तो ये अमूमन ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के लिए ये एक साजिश किया जा रहा है। ऐसे ही बीजेपी के तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के मोथाबाड़ी से उम्मीदवार जो है निवारण घोष, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बुधवार को आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में क्या हुआ था, दफ्तर में क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस एवं कांग्रेस जो साजिश करके मुस्लिम इलाका का जो आदमी वोटर है उसको उत्तप्त करके ब्लॉक ऑफिस में बुलाया एवं विभिन्न जगह पे वो लोग रास्ता अवरोध किया और रास्ता अवरोध के बाद जगह जगह कहाँ पे आग लगा दिया, कहीं पे किसी लोग का मारदंगा भी किया, किसी कहाँ पे गाड़ी रोक दिया, किसी को गाड़ी तोड़ दिया। ऐसा करके तृणमूल एवं कांग्रेस ये जंगी हमला के जैसा एक माहौल बना सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग उस लोग को प्रतिश्रुति दे रहा है कि आप लोग वीडियो को घेराव करो, जो जज है उसको घेराव करो, तुम्हारा वोटाधिकार आ जाएगा। ये तो कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस ये दोनों ही बोल रहा है एवं आईएसएफ भी बोल रहा है। आईएसएफ का जो यहाँ के प्रार्थी है वो तो अरेस्ट हुआ है। अगर प्रशासन अगर अच्छा करके ये करेगा, ठीक है, तो कांग्रेस एवं तृणमूल उसका नाम। ठीक है ओंकार, आपका भी और मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग नजर बनाए रखें इस मामले में एनआईए की जांच के तार और कहां तक पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया।